नमस्कार, जय श्री कृष्णा. Welcome to our YouTube channel. Today we discuss about simple interest and compound interest of class 8, chapter number 8. The word interest have two meanings. In English language, word interest जो है देखो उसके दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमें एक तरीके से जो चीजें पसंद जो हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग, आई हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग. यानी कि उसमें हमें क्या है, पसंद है वो, या फिर हमें उसमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है. अब मैथ्स की लैंग्वेज में इंटरेस्ट का जो वर्ड होता है वो होता है एक तरीके से प्रॉफिट. वो क्या होता है, प्रॉफिट. अब देखो, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले जो हमें जरूरत जो होती है समझने की वो क्या होती है कि एक वर्ड होता है बोरो, एक होता है बोरोवर, एक होता है लेंडर, होता है लोन. अब देखो, हम किसी से भी एक तरीके से जो ट्रांजैक्शन जो होता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रुपीज इन्वॉल्व होते हैं, वो यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से या तो पैसे बोरो करेगा, उधार लेगा, या फिर उसको उधार देगा. तो जो उधार पैसों का जो लेन देन होता है, यानी कि एक तरीके से जो पैसों का लेन देन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, बोरो. और जो पैसे लेता है उसको बोलते हैं बोरोवर, और जो पैसे देता है वो होता है लेंडर. अब देखो, लोन जो वर्ड जो है, यानी कि लोन एक तरीके से एजेंसी से लेते हैं हम. दूसरा, हम अगर हमें पैसे चाहिए हम बैंक से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं ना. यानी कि मान लो कि हमें एक घर बनाना है, उसके लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए. तो क्या होगा, हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे हमें लोन चाहिए, तो वो बैंक हमें 5 लाख रुपीज पेमेंट करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस पे. अब बैंक ने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन रिटर्न जो पैसे लेगा उसको रिटर्न भी तो करेगा. लेकिन रिटर्न करते टाइम बैंक ने क्या कहा, मैं आपसे कुछ पैसे, कुछ अमाउंट क्या लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा. और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट बोलते हैं. उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. मान लो कि आपके फ्रेंड को 100 रुपीज की जरूरत है, उसको कोई वॉच खरीदनी. अब उसका इंटरेस्ट है ना उसमें कि उसको वॉच चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, वो आपसे क्या करेगा, वो बोरो करेगा, यानी कि आपसे उधार लेगा. अब उधार लेते टाइम आपने भी अपना फायदा देखा, तो आपने क्या किया, उससे कहा कि मैं आपको 1 साल के लिए पैसे उधार दूंगा, लेकिन जब आप रिटर्न करोगे तो मुझे उस पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए. यानी कि उसने आपको क्या दिया, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए. मान लो 100 रुपीज दिया और उसने आपको रिटर्न किए 110, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो दे रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है. अब देखो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं. अब देखो उसके अलावा भी, अब देखो उसमें क्या क्या चीजें होती है, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल होती है जो अमाउंट बोरो की जाती है, जो अमाउंट बोरो की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. अब सिमिलरली देखो, प्रिंसिपल का जो मीनिंग जो होता है वो भी दो होते हैं. कौन कौन से, एक तो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो, और एक एक तरीके से ये क्या हुई, अमाउंट हुई, यानी कि सम. इसी को क्या बोलते हैं हम, सम. अब सम का मतलब भी यहाँ पे हमें इसका मीनिंग जो है वो ऐड करना नहीं होता, यानी कि ये क्या है, अमाउंट्स की टर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. अब कोई भी पैसे कुछ देगा
तो उसकी क्या होती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लिया कि 100 रुपीज दिए आपने, और आपने क्या कहा कि मैं आपसे 2% एक्स्ट्रा लूंगा, 2% एक्स्ट्रा। का मतलब क्या हुआ कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुई यहाँ पे, 2%। अब 1 ईयर के लिए दिया या 2 ईयर के लिए दिया तो वो टाइम हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सब पढ़ने के लिए हम फॉर्मूलाज देखेंगे पहले। अब देखो फॉर्मूलाज में क्या है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी, इन तीनों को क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 100। अब कई बच्चों के माइंड में ये चीजें आएगी कि सर ये 100 कहाँ से आया। देखो 100 कैसे आता है, देखो पी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू टी। अब देखो मल्टीप्लाई बाय, रेट किस में होती है इसमें, परसेंटेज में। तो रेट डिवाइड बाय 100, 100 क्यों है यहाँ पे, जब परसेंट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, 100। तो ये फॉर्मूला जो बना वो क्या बना, पी आर टी डिवाइड बाय 100। अब देखो ये तो आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब देखो अगर हमें निकालना है अमाउंट, हमने 100 रुपीज दिए, 10 रुपीज इंटरेस्ट हुआ, तो वो रिटर्न कितनी करेगा हमें, 110 रुपीज। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ था, जो हमारा इंटरेस्ट था, उस पर क्या ऐड कर दिया हमने, प्रिंसिपल जो ओरिजिनल जो था। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, अमाउंट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट गिवन है 15% और टाइम गिवन है 2 ईयर्स। अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिंपल, सिंपल मतलब सरल, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, सरल ब्याज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, रेट कितनी है 15, टाइम कितना है 2 ईयर, और डिवाइड बाय 2 zeros 15 टू जा 30 एंड 10। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो क्या है 300। सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया 300। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो 2 ईयर्स के लिए है। अगर 1 ईयर के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का सेम होता है। अगर अब हमें अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है 1000। तो जो टोटल अमाउंट जो होगी 2 ईयर्स के बाद में वो कितनी हो जाएगी 1300। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मान लो, अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यानी कि जो मेन जो है वो है क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो 1 ईयर पे जो इंटरेस्ट जो मिलता है उसके ऊपर जो लगता है इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। वो आपने देखा होगा कि आप एफडी वगैरह करवाते हो तो क्या होता है, अगर 2 ईयर्स की एफडी करवाई है या 3 ईयर्स की एफडी करवाई है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो इंटरेस्ट हमें 1 ईयर के बाद में जो मिलता है उसके ऊपर भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसके ऊपर भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब सेकेंड ईयर के लिए अगर हम प्रिंसिपल लेते हैं तो ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर की जो आती है, फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद में जो अमाउंट होती है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बनता है, प्रिंसिपल। और डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है तो अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर
टी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे प्रिंसिपल गिवन है आपको सेम 1000 रुपीज, प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपीज, प्रिंसिपल गिवन आपको 1000 रुपीज, रेट सेम 15%, टाइम जो गिवन है वो भी सेम, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर T। प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, 1 प्लस रेट 15, टाइम 100 पावर 2, टाइम इज 2 years। So now solve it, 1000, 100 plus 15, 115 divided by 100 into 115 divided by 100. Now solve it, zeros, 2 zeros, 1, 1, 115 into 115 divided by 10. Now we have to multiply it. Now we have to multiply it. Now multiply 115 multiply by 115, or we can divide it by 5. Square of 115 is 5. Okay, 13,225 divided by 10. So आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1332.5, 1322.5। अब देखो यहाँ पे अमाउंट क्या आ रही है 1322.5, और वहां पे अमाउंट क्या आ रही थी, वहां पे अमाउंट क्या आ रही थी। सिमिलरली अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually। पर annum का मतलब हुआ कि ईयरली जो इंटरेस्ट रेट जो लग रही है वो क्या लग रही है, ईयरली लग रही है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹10,800, टाइम गिवन है 3 years, टाइम गिवन है 3 years। उसके अलावा देखो हमें क्या गिवन है, रेट कितनी गिवन है 12, 1/2%। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 2 into 12 24 plus 1 25/2%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर T। प्रिंसिपल इज 10,800, 1 प्लस रेट इज 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। टाइम कितना गिवन है आपको 3 years। अब देखो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे हम 10800, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1 प्लस 1/8 पावर 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10800 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 9/8, 9/8 9/8। अब देखो अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 153777.3
34। अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है यहाँ पे 153777.5 77.34। तो उसमें से हमें क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 10,800। 10,800। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4577.34। दिस इज द आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। अमाउंट आपकी 15,377.34 and compound interest is 4,577.34. This is the answer of first question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें सिमिलरली हमें वही चीज वापस से अप्लाई करनी। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें 18,000। 1 प्लस टाइम कितना गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें हमें टाइम जो गिवन है वो 2.5 ईयर्स गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे फिर हाफ ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो 2 ईयर्स के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम रेट कितनी दी हुई है 10। 2 ईयर्स के लिए सॉल्व करेंगे। जब इसको 2 ईयर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10 से 10 कैंसिल, 11/10 पावर 2। 18,000 क्या करेंगे हम 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 21780। ये अमाउंट आई है 2 ईयर्स के एंड होने पे। अब देखो नेक्स्ट हाफ ईयर्स के लिए क्या करेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, जो अमाउंट आई है वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल। अब क्या करना है हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब 1 ईयर के लिए तो क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम होता है। अब हमें हाफ ईयर के लिए निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 21780 मल्टीप्लाई रेट इज 10% एंड टाइम इज 1/2 यानी कि हाफ ईयर। 2 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इससे ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है ये 2 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा 1089 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 1089 1089। अब देखो 1089 सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ से, अमाउंट क्या आएगी SI प्लस प्रिंसिपल। SI क्या है यहाँ पे 1089, प्रिंसिपल कितना है 21780। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट जो आएगी वो क्या आएगी 22869। अब अमाउंट आ गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास 22869। उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, तो हमारी ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4869। दिस इज द आंसर। अब देखो उसके आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट लग रही है वो हाफ ईयरली लग रही है। अभी सब में क्या हो रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब पूरे साल के लिए लग रही। फिर क्या होगा हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली। तो
तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें। आई होप you all understand in this video. Okay, thank you.